हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हिमालयन स्टडी पे। दोस्तों 2 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम थी दोस्तों, क्या करें। तो आज हम दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कुछ अलग होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको जो दूंगा दोस्तों 35 नंबर आपको मैं दूंगा इसमें भूगोल के, और 35 नंबर आपके हिस्ट्री के। तो आपका इसमें कितना स्कोर रहता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसा इसलिए किया है मैंने दोस्तों क्योंकि अब दिन काफ़ी बहुत कम बचे हुए हैं कि आप भूगोल में किस हिसाब से अपने आप को जाँचें और अपने आप को हिस्ट्री में जाँचें कि आप कितना सही कर पाते हैं भूगोल और हिस्ट्री को। तो आगे भी मैं इसी प्रकार की प्रैक्टिस देता रहूँगा आपको। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर दें मुझे। तो शुरू करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 1 से। कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात हैं दोस्तों ये नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसी बीच मुझे कुछ याद आया दोस्तों, कल एक बहुत दुखद ही खबर आई थी दोस्तों, क्योंकि अग्निवीर का परसों रिजल्ट आया था शायद। तो एक भाई हमारे बागेश्वर के दोस्तों, उन्होंने अपने आप को दोस्तों आत्महत्या कर ली। उन्होंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, काफ़ी दुख हुआ इस खबर को सुन के। पहले तो सरकार ने दोस्तों, गवर्नमेंट ने आर्मी को 4 साल की बना दिया, अग्निवीर योजना को इसमें कन्वर्ट कर दिया। और भी उसके बाद दोस्तों उनके पास सी सर्टिफिकेट भी था, और उनका फिजिकल जो था पूरा 100 मार्क्स का उनका फिजिकल था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों आपको, क्योंकि आप लोग जो दोस्तों सिर्फ आजकल पहाड़ों में क्या है दोस्तों, आपको बचपन से ही सिखा दिया जाता है पहाड़ों में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का साधन सिर्फ आर्मी को बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है। आगे भी बहुत कुछ है आपके पास, पढ़ाई कीजिए, करने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। बहुत सारी जॉब्स होती हैं, सिर्फ आर्मी नहीं होती कि आप एक उसी के पीछे भाग के उसमें नहीं हो रहे हो तो जान दे रहे हो। ये गलत बात होती है दोस्तों, कृपया आप ऐसा न करें दोस्तों। आप मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते दोस्तों आप लोगों को समझा रहा हूँ। ऐसे जो 18-19 साल के लड़के दोस्तों, 20 साल के लड़के ऐसा करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वहीं पे दोस्तों ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आगे कुछ भी कर सकते हो आप। और उन भाई साहब के दोस्तों, उनके भगवान उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। इस घड़ी में हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं दोस्तों सब। काफ़ी दुख हुआ दोस्तों ये खबर सुनकर, जब सुनी कि ऐसा हो गया करके। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रखी थी कि उन्होंने वीडियो भी बनाई पहले, उसके बाद दोस्तों उन्होंने वो कर लिया। तो ये गलत बात है दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पीछे आप अपने माँ बाप पर क्या बीतती है ना दोस्तों, वो देखो। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का साधन सिर्फ आर्मी तो नहीं है आपके लिए, और भी बहुत कुछ है दोस्तों करने के लिए दुनिया में। बस आप करने वाले बनिए दोस्तों, पढ़ाई कीजिए। तो उन भाई साहब की आत्मा को शांति दे दोस्तों भगवान। और हम सबके उनके दुख, उनके इस दुख में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं दोस्तों। उनके भगवान उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे दोस्तों, क्योंकि एक जवान बेटा अगर परिवार से ऐसे चला जाता है तो क्या दुख होता है माँ बाप को, वो दोस्तों आप जान सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खबर जब सुनी दोस्तों तो काफ़ी सारे गांव में दोस्तों ऐसा हो गया था कि मान लो कि पूरा माहौल ही चेंज हो गया। क्योंकि दोस्तों एक जवान लड़का जब किसी ऐसे बेरोजगारी में, सरकार को इस खिलाफ सोचना चाहिए दोस्तों। पहले तो उन्होंने अग्निपथ योजना चला दी है। तो खैर जो भी है, आप लोग ऐसा ना करें दोस्तों, ये गलत बात होती है, गलत कदम है आपका। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो सिर्फ ज़िंदगी वहीं पे ख़त्म नहीं होती है यार दोस्तों, आगे भी बहुत कुछ है। तो आप हार न माने कभी भी। तो शुरू करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। कपिल धारा और दुग्ध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों नर्मदा नदी पर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और हम अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह है? तो बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला प्रथम उपग्रह उपग्रह जो था वो था वाइजर दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन में प्रथम राज्य है? तो ये प्रथम राज्य जो है दोस्तों, वह है तमिलनाडु अपना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौसम का अध्ययन है, यानी मौसम का अध्ययन क्या कहलाता है पूछ रहा है दोस्तों। तो मौसम का अध्ययन कहलाता है दोस्तों मीटियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों हमारा, ब्रह्मांड की उम्र होती है, यानी ब्रह्मांड की उम्र होती है पूछ रहे हैं। तो यह है 13.8 बिलियन वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोल्ड पर्वत स्थित है? तो गोल्ड पर्वत स्थित है दोस्तों अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा, लेब्रोडोर जलधारा है? तो लेब्रोडोर जलधारा जो स्थित है दोस्तों हमारी, वो है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। महाद्वीपों का महाद्वीप है, यानी महाद्वीपों का भी महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों एशिया को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1 डिग्री देशांतर की शारीरिक दूरी होती है? तो 1 डिग्री देशांतर की जो शारीरिक दूरी होती है दोस्तों, वो दूरी होती है भूमध्य रेखा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन नेपाल भूटान से घिरा राज्य है, यानी चीन नेपाल CNB, ऐसे आप इसे ट्रिक लगा सकते हैं, घिरा राज्य है। तो ये राज्य हो जाएगा दोस्तों अपना सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार पहाड़ स्थित है, यानी बिहार पहाड़ कहाँ स्थित है बोल रहा है। तो ये स्थित है दोस्तों रोमानिया में। बिहार अपने वहाँ एक राज्य है इंडिया में, देखिए भाई रोमानिया में एक पहाड़ स्थित है बिहार नाम से। क्वेश्चन नंबर 12 है, तकला मकान मरुस्थल है। तो तकला मकान मरुस्थल है दोस्तों चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है, यानी दक्षिण की ओर घूमने वाला। ये देखिए आप, ये हो जाएगा पूर्व, ये हो जाएगा पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, यानी दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह जो पूछ रहे हैं दोस्तों। तो दक्षिणावर्त घूमने वाला जो ग्रह होता है वो होता है दोस्तों शुक्र, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा सही आंसर। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, यह आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर थार का मरुस्थल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि जो होती है वो होती है डेविस है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, रूस और फिनलैंड को अलग करती है। तो रूस और फिनलैंड को जो अलग करती है दोस्तों वह करती है यहाँ पर मैनरहीन रेखा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मिनट थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, औसत का तापमान है, सॉरी पृथ्वी का औसत तापमान है, थोड़ा प्रिंट से नहीं आ पाया था। पृथ्वी का औसत तापमान है पूछना है दोस्तों। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है हमारा वो है यहाँ पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर डी, और सॉरी ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, न्यूमोर द्वीप स्थित है। ये काफ़ी लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है तो इसे आप कर लोगे। तो न्यूमोर द्वीप स्थित है दोस्तों ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों वो है साल्टो एंजिल, ऑप्शन नंबर ए। ये नयाग्रा जलप्रपात कहाँ है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रशांत महासागर का चौराहा है। तो प्रशांत महासागर का जो चौराहा है दोस्तों हवाई द्वीप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरिकेन टारनेडो चक्रवात चलती है। तो हरिकेन टारनेडो जो चक्रवात चलती है दोस्तों ये चलती है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों अपना, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यानी विषुवत रेखा को जो 2 बार काटती है पूछ रहे हैं। तो ये काटती हैं दोस्तों विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सारगैसो सागर किस महासागर में है। तो सारगैसो सागर है दोस्तों अपने अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है पूछ रहे हैं। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क स्थित है दोस्तों राजस्थान में। दोस्तों ये आप आज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इसे आप छोड़ना मत। संजय गांधी नेशनल पार्क, सॉरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये पहले किसे जाना जाता था उत्तराखंड में, किसको जाना जाता था, अब उसका नाम क्या रख दिया है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है। तो पुरानी चट्टानें होती है उनकी आयु ज्ञात कैसे की जाती है। तो उनकी आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेंटिंग विधि से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्री कैम्ब्रियन पर्वतीकरण युग से में निर्मित है। तो ये निर्मित है दोस्तों अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेगुर मिट्टी है। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है, अगर ये बनता है पेपर में तो हर किसी का 1 नंबर हुआ इसमें। तो ये है काली मिट्टी। गेम जो बनता है दोस्तों हार्ड क्वेश्चन से ही बनता है, तो इसलिए आपको पढ़ाई में मन लगा के करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 अपना, विश्व की सर्वोच्च नौकायान झील है। तो विश्व की जो सर्वोच्च नौकायान झील है दोस्तों वो है यहाँ पर टिटिकाका झील, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाकिस्तान के साथ अधिक सीमा वाला राज्य है। तो पाकिस्तान के साथ जो इनमें से अधिक सीमा राज्य है जो दोस्तों अधिक सीमा बनाते हैं वो है जम्मू कश्मीर अपना। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजसमंद झील है। तो राजसमंद झील है दोस्तों राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, थोड़ा ये क्वेश्चन नंबर 31 प्रिंट साफ नहीं है, 1 मिनट अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है।
तो भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है दोस्तों वो है सियाचिन का ग्लेशियर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, चिल्का झील प्रसिद्ध है। तो चिल्का झील अपनी प्रसिद्ध है दोस्तों झींगा पालन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे छोटा उद्यान साउथ भूटान स्थित है। तो भारत का सबसे छोटा उद्यान साउथ भूटान स्थित है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, रूर घाटी कहाँ स्थित है। तो रूर घाटी स्थित है जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों भूगोल में कितना रहा, कोई चीटिंग नहीं करेगा कि खाली बढ़ा के नंबर लिख दे रहे हैं, इससे आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि आप खाली लिख देंगे दोस्तों 30 नंबर 34 नंबर। वो अपने आप को जांचिए, आप अपना लेवल जांचिए और प्लीज़ एकदम राइट कमेंट करें। देखता हूँ आज कितने लोगों का भूगोल में कितना सही रहा, आपकी भूगोल में तैयारी कैसी चल रही है, आप 34 में से भूगोल में कितने अंक लाए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अब हम जाएंगे हम हिस्ट्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम हिस्ट्री का। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित है। तो इल्तुतमिश है दोस्तों ये गुलाम वंश से संबंधित दूसरा राजा, तीसरा राजा था ये गुलाम वंश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है। तो पारसी धर्म की जो पवित्र पुस्तक है दोस्तों वो है जैन अवेस्ता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारसी धर्म के पूजा स्थल का क्या नाम है। तो पारसी धर्म का जो पूजा स्थल होता है दोस्तों उसको कहा जाता है अग्नि मंदिर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के दोस्तों जो अंतिम तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सिलेबस में इनके बारे में दिया भी है दोस्तों, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा पूरा इनके बारे में, कुछ भी बन सकता है। क्वेश्चन नंबर अब हम जाएंगे दोस्तों 5, बुद्ध का प्रथम वचन कहलाता है। तो बुद्ध का जो प्रथम वचन कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। ये निर्वाण जब उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों तब कहा गया था। महाविनिस्मीकरण जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब कहलाया गया। ऑप्शन नंबर 6 है, सबसे प्राचीन पुराण का नाम क्या है। तो सबसे प्राचीन पुराण का नाम है दोस्तों अपना मत्स्य पुराण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये भी बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना जो की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक बार जो नदी का वर्णन किया गया है वो है सिंधु नदी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ये आज क्वेश्चन नंबर 9, तंत्र मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो तंत्र मंत्र का उल्लेख जो किया गया है दोस्तों अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, हजरी संवत की शुरुआत कब की थी। तो हजरी संवत की शुरुआत की गई थी दोस्तों जो वो 622 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा के लोग किस धातु से अपरिचित थे, लोहा पीतल तांबा या चांदी। तो हड़प्पा के लोग दोस्तों अपरिचित थे ये लोहे से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी दोस्तों हमें मिलती है अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था दोस्तों अपना लोथल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लोथल है दोस्तों गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14 है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है। तो गद्य और पद्य वाला वेद जो होता है दोस्तों वो होता है यजुर्वेद, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र माना गया है। तो ऋग्वेद में दोस्तों पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ये सरस्वती का दोस्तों बागेश्वर में संगम भी होता है, अदृश्य है वहाँ पे सरयू गोमती और सरस्वती का वहाँ पर बागनाथ मंदिर के आसपास संगम होता है दोस्तों, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है। तो ऋग्वेद में वर्णित जो प्रमुख देवता है दोस्तों वो है अपने इंद्र, ऑप्शन नंबर सी वर्षा के देवता। ऑप्शन नंबर 17 है, आर्य भारत कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत आए थे दोस्तों ये मध्य एशिया से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 से, और आपका स्कोर इसमें कितना रहा दोस्तों इतिहास में ये आप अलग से कमेंट करेंगे। देखता हूँ आपकी हिस्ट्री कैसी चल रही है, क्योंकि यहाँ से भी ना दोस्तों आपका 5 नंबर का यहाँ से बनेगा, 5 नंबर का भूगोल का बनेगा, उसी हिसाब से टोटल 40 का बनता है दोस्तों सारे सब्जेक्ट लगा के। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों, सदका किस काल में एक धार्मिक कर था। तो सदका एक धार्मिक कर था दोस्तों सल्तनत काल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 अपना, चहलगामी संगठन का विनाश
किसने किया था? तो चहलगामी संगठन का विनाश किया बलबन ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। लौह और रक्त की इसने नीति अपनाई थी, ये इसमें कई बार क्वेश्चन बना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वो थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षमावाणी किस धर्म का त्यौहार है? तो क्षमावाणी है दोस्तों जैन धर्म का त्यौहार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 से 21 हो गया था, 22। क्वेश्चन नंबर 22 अपना, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने जो भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया था दोस्तों, जाटों के विरुद्ध किया था इसने 1027 में। क्योंकि जब ये सोमनाथ मंदिर को लूटते हुए जा रहा था तो जाटों ने इससे कुछ हड़प लिया था, रास्ते में इस पर आक्रमण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन है? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण किया दोस्तों, उसका जो मुख्य कलाकार था वो था बेबादल खां। ऑप्शन नंबर ए। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वर्ण मंदिर बनाने हेतु किस मुगल शासक ने भूमि दान की थी? तो स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए दोस्तों ये भूमि दान की थी यहाँ पर अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। तो अजंता की गुफाओं का संबंध दोस्तों है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, मृच्छकट्टिकम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक है दोस्तों शूद्रक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, चौथ नामक कर किसके द्वारा वसूला जाता था? तो चौथ नामक कर जो वसूला जाता था दोस्तों, वसूला जाता था मराठा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, चौथ और सरदेश। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदुसार किस राजवंश का शासक था? तो बिंदुसार था दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 अपना, कनिष्क किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो कनिष्क था दोस्तों ये प्रसिद्ध शासक कुषाण वंश से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध संगीति की किसके काल शासनकाल में हुई थी? तो ये प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी दोस्तों अजातशत्रु के काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपण किस राज्य में स्थित है? तो रोपण अपने स्थित है दोस्तों ये पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों ये 1757 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है अपना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था दोस्तों बिंबिसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों आज ये हमने 34 नंबर का जो सेट लगाया था, आपका इसमें कितना स्कोर रहा और आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों हर टॉपिक वाइज ऐसे ही, जैसे 40 हिंदी के रोज़, और कभी 40 उत्तराखंड से, और कभी 40 जो हैं ये हिस्ट्री से, कभी 40 अर्थशास्त्र से, कभी 40 ये कंप्यूटर, 40 तो कंप्यूटर से नहीं, कंप्यूटर से 2 4 5 और रीजनिंग से, ऐसे ही इस टाइप से आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर दें मुझे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए कि मैं अपने छोटे भाई लोगों को अच्छी राह दिखा रहा हूँ दोस्तों। और तैयारी करते रहे, 1 महीना बस मात्र बचा हुआ है, 18 दिन तो सोचने में ही चले जाएंगे ऐसे ही दोस्तों कि आप टेंशन भी हो जाती है कि आदमी को यार कि अब क्या होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये सोच में पड़ जाते हैं कि यार होगा नहीं होगा। रातों तक दोस्तों नींद नहीं आती है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को क्या होता है करके, क्योंकि आप लोगों को अभी इतना डिप्रेशन में नहीं जाना है। और 1 महीना बचा हुआ है, 10 10 12 12 घंटे डेली दीजिए दोस्तों, और पक्का सिलेक्शन होगा दोस्तों अगर आपकी मेहनत में जान होगी तो। अगर आपने मेहनत दोस्तों सच्चे दिल से की होगी, मैं आपको बता देता हूँ, गारंटी देता हूँ दोस्तों इस चीज़ की, अगर आपने मेहनत दिल से की होगी ना, दिखावे से बिल्कुल नहीं की होगी कि यार बगल वाले को दिखाना है, पड़ोसी को दिखाना है, आ रहे हैं थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, वो चला गया किताब रख देता हूँ, फिर नींद निकाल लेता हूँ, मोबाइल चला लेता हूँ। तो दोस्तों अगर आपने ऐसे पढ़ाई की होगी, इतना सिलेक्शन ना मात्र हो सकता है। अब ये सच है, आपको कड़वा लगेगा, आप बोलेंगे ऐसा बोल रहा, अगर आपने जी जान से मेहनत की है
तो आपका दोस्तों सिलेक्शन इस बार डन हुआ। कोई रोक नहीं सकता, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता आपको अगर अपना 100% अपना दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस बार जॉब भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे देखिए अब ग्रुप सी के लिए जो है ना अब प्री और मीन्स का सिस्टम कर दिया है, उसमें और ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाएगा। तो आप अभी मौका है आपके पास, अभी निकाल लीजिए दोस्तों। क्योंकि अगर आप अभी निकाल लेंगे लाइफ सेट हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि आज लोग सब पैसा देखते हैं दोस्तों समाज में। अब व्हाट्सअप हो या लाइफ हो, हमेशा स्टेटस देखा जाता है, किसी का भी हो। तो कल आपका स्टेटस तब सही रहेगा दोस्तों जब आपके पास पैसा होगा, अच्छी खासी जॉब होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जी जान से तैयारी करें। आता हूँ नए क्वेश्चनों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।